प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसके प्रिय पुत्र यीशु ने हम सब के लिए अर्थात सारे जगत के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपना बलिदान दिया था। और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित कर लिया था। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾर्थना सुनने ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने जो कुछ किया है उस बात को याद रखो। उसने हमसे विदाई ली थी, जुदाई नहीं ली थी। विदाई का मतलब है कि एक बार जाना और फिर आने का वादा करना कि मैं फिर आऊंगा, और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जुदाई का मतलब होता है कि जो इस संसार में हमको छोड़कर चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। वो होता है जुदा हो जाना, वो हमसे जुदा हो गया। जैसे कोई संसारिक मनुष्य मर जाता है और वो जुदा हो जाता है, वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। इनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो विदाई में बिछड़ने वाली बातें हैं और फिर मिलने वाली बातें हैं। उनमें सब परमेश्वर की ही चीजें हैं। पानी, हवा, आग, रोशनी, मिट्टी, और यह सब वस्तुएं जो हैं, इस एक बार अलग करके फिर मेल कर दीजिए, वैसी की वैसी हो जाएंगी। लेकिन जुदाई क्या है? जुदाई है हमारे संसारिक शरीर, उसका प्राण और संसारिक आत्मा, जो हम में से एक बार अलग हो जाए वो दोबारा वापस नहीं आते। हालेलुया। अगर प्राण निकल गया तो कोई उसको परमेश्वर के अलावा वापस नहीं ला सकता। हालेलुया। लेकिन मनुष्य के बस की बात वो नहीं होती। जो संसार में पाए जाते हैं ये सब वही चीजें हैं जो कभी भी दोबारा नहीं जुड़ते। उसी तरह खास बात, प्रभु यीशु मसीह विदा होकर पिता के पास गया और वादा करके गया कि वो फिर दोबारा लौट कर आएगा। उसने कहा कि वो पिता के पास जाता है और हमारे लिए घर तैयार करता है और आकर वो हमको ले जाएगा। इसको कहते हैं विदाई। और जुदाई का मतलब है कि अगर हमसे जो बिछड़ गया है वो दोबारा कभी नहीं मिलने वाला, वो हमसे जुदा हो। हालेलुया। सुनिए, उसने जाने से पहले कुछ बातें कही थी जो उसके जीवित रहते अर्थात विदा होने से पहले कही थी। 7 वचनों की बात अभी हम नहीं करते, लेकिन 7 वचनों से पहले उसने अपने चेलों से कुछ वादे किए थे, ताकि अगर वो उससे या उसके नाम से या उसके द्वारा ठोकर का कारण समझकर बिखर जाएं तो वो इस बात को ध्यान रखें कि वो उनको पहले ही हर बात में इतला दे रहा है। सुनिए, उससे पहले यानी कि जब उसने जाने से पहले चेलों से कहा था कि सब उसे छोड़कर भाग जाएंगे जब उस पर मुश्किल और मुसीबत और विपत्ति आएगी। सुनिए, और जब उस पर मुश्किल की घड़ी आएगी यह बात उनके लिए ठोकर का कारण बन जाएगी। चेले उसको छोड़कर भाग जाएंगे और यीशु विपत्ति में ताड़ना में
पड़ा रहेगा। अर्थात जब परमेश्वर के द्वारा यीशु की सलीब होगी तब पहले ही चेले उसे छोड़ जाएंगे। ये बात उसने पहले ही चेलों को आगाह कर दी थी। इस वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसका 31वां वचन। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। मैं चरवाहों को मारूंगा, ये किसका वचन है? ये वो परमेश्वर की बात कर रहा है कि परमेश्वर जब यीशु मसीह को ताड़ना देगा तब चेले भाग जाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसके आगे एक बात और बड़ी खास प्रभु यीशु मसीह ने कही, जब उसे मालूम हो गया कि उसकी विपत्ति की घड़ी आ पहुंची है, उसको दुख सहना पड़ेगा, ताड़ना सहनी पड़ेगी, तब उसने अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करो। वो उनको एक पहाड़ पर ले जाकर कहता है कि प्रार्थना करो। उसने 3 बार उनसे कहा था कि उठकर प्रार्थना करो, लेकिन वो सो रहे थे, नींद से भरपूर थे। नींद को छोड़ दो, उसका कहना यह था, ताकि वो परीक्षा में ना पड़ जाए। अब परीक्षा तो आनी ही आनी है, ये वो जानता था कि परीक्षा की घड़ी बहुत नजदीक है। हालेलुया। और संसार में सामर्थ से वो भरा हुआ अपनी विपत्ति के लिए तैयार हो चुका था। सुनिए, यदि ताड़ना हो, वो कहता है घबराना नहीं, क्योंकि परीक्षा आप पर होनी ही होनी है। कमजोर और डरपोक मत बनो, डरो नहीं, वो ये समझता था। लेकिन चेले उसकी बात को ना समझ सके। उसने फिर भी कहा, देखो, आत्मा तो बलवान है, समर्थी है, लेकिन शरीर कमजोर है, क्योंकि शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, इसके टूटने का हर कोई डर रखता है। अब इस वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 41वीं आयत में। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इस संसार का हर एक ऐसी बात से डरता है कि उसको मृत्यु ना आ जाए। अब सुनो, जब यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया तब चेले सब भाग गए थे। यानी कि उसने खुद ही उनको भेज दिया था, क्योंकि पहले ही उसने उनको आगाह कर दिया था। तब चेले तितर बितर हो गए और यीशु पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। उसके दुख की इंतहा बढ़ती जा रही थी और उसकी ताड़ना की इंतहा थी ही नहीं। तब उसने पहला वचन कहा था, जब उसको अच्छी तरह से कोड़ों से मारा गया, हाथों से लातों से मारा गया, मुक्के मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, बहुत कुछ किया गया, सलीब उठाकर उसको चढ़ाया गया। तब जब सलीब पर कील ठोक कर चढ़ा दिया गया, तब उसने परमेश्वर से एक विनती की थी, जो संसार के किसी भी ऐसे मनुष्य ने नहीं की, जो कुर्बान या बलिदान हुआ। उसने कहा, हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जितने लोग उसको सजा दे रहे थे, कोई नहीं जानता था कि वो परमेश्वर के पुत्र को मार रहे हैं। आप वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 23 अध्याय उसका 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये वचन इसीलिए लिखे हैं ताकि आप जान जाएं कि लोग अगर आपसे दुश्मनी करते हैं, उनको क्षमा कर दो, उनके आगे उनका विरोध मत करो। देखो कितना भोला हमारा प्रभु है और दयावान है। तब एक डाकू ने, जो उसके साथ ही सलीब पर चढ़ाया गया था, दोनों तरफ थे, एक बुरा बोल रहा था, दूसरा समझ गया कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उसने उससे विनती की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण रखना। उसने ये नहीं कहा मुझे संग ले जाना। तब यीशु ने उसके चेहरे को देखा कि इसने सब कुछ कबूल कर लिया है। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी कि उसको वादा कर दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
मरने से पहले एक पापी को उसने अपने स्वर्ग में ले जाने का वादा कर दिया। आपके जितने भी पाप हैं, अगर आप हृदय से मान लेंगे और उससे कहेंगे कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में हो हमें स्मरण करना, वो आपको याद करेगा। आप इस वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 23वां अध्याय उसकी 43 में आए। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक का मतलब है जहां हमारा पिता परमेश्वर यहोवा है, जिसके पास प्रभु यीशु आजकल ठहरा हुआ है और वो वापस आने की तैयारी कर रहा है। पर विदा होने से पहले अपनी जगह एक चेला उसने इसलिए ठहराया था कि जो उस आज तक मरा ही नहीं। उसका जिक्र इस बात में है क्योंकि उसने सारा प्रकाशित वाक्य लिखा था। क्योंकि अब मरियम का जो बेटा दुनिया की निगाह में बना हुआ था वो विदा हो रहा था। उसने अपनी जगह पर उस मरियम को, जिसे वो कहता था हे महिला, उसने कभी उसको अपनी मां नहीं कहा था। उसने अपना जो प्रिय चेला था उसको उसके हवाले कर दिया कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और चेले से कहा कि ये तेरी माता है। यानी कि उनकी अपनी जगह उसने उसको ठहरा दिया, भरपूरी से कर दिया, ताकि उसकी जगह पर कोई ना कोई आ जाए। इसीलिए सारे जो परमेश्वर के दास दासियां हैं वो परमेश्वर की मर्जी से उसके प्रिय पुत्र बने हुए हैं, लेपालक पुत्र बने हुए हैं। सुनिए, वो कहता है, इसने, आप वचन पढ़िए पहले, यूहन्ना की इंजील 25 अध्याय उसका 27वां वचन। 25 अध्याय नहीं, अध्याय नहीं 25। यूहन्ना 27वां वचन, ये तेरा पुत्र है। 19वां अध्याय 25 में है तो 25 में, ये पढ़ो। अंत सैनिकों ने ऐसा ही किया। ये पढ़ो यीशु। अच्छा, जब यीशु ने अपनी माता उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो उसने माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। आगे पढ़ो। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी घड़ी वह चेला उसे अपने घर ले गया। अपनी जगह पर यीशु ने अपने चेले को अपनी माता के हवाले कर दिया, ताकि उसकी माता ये ना समझे कि उसका पुत्र चला गया है। वो उसके रूप में उसको देखती रहती थी। सुनिए, अब जब उसने देखा कि पिता परमेश्वर की हजूरी कम हो रही है, कि कुछ संसारिक बातें बढ़ रही हैं, चारों तरफ हो हल्ला बढ़ रहा है, समय बिगड़ रहा है, और पिता की हजूरी कम हो रही है। क्यों कम हो रही थी? क्योंकि पिता उसके बदन पर घावों को और संसार भर के पापों को देख नहीं सकता था। तब उसने अपने पिता से चिल्लाकर कहा, क्योंकि वो चाहता था कि उसका परमेश्वर उससे दूर ना हो जाए। उसने क्या कहा? उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यानी कि वो उस समय भी अपने परमेश्वर को याद कर रहा था। उसने संसार को कोई याद नहीं किया, अपनी पीड़ा को कोई याद नहीं किया, लेकिन वो अपने परमेश्वर का साथ अपने साथ देखना चाहता था। वो वहां लिखा है, एली एली शबक्तनी, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखो कैसी बातें हैं। हम चंद मिनट में दुख आता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वो सलीब पर चढ़ा हुआ, कोड़ों से जख्मी, पूरे बदन में घाव, हाथों पैरों में कील, और फिर भी वो परमेश्वर को याद कर रहा है। वचन पढ़िए, मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 46वीं आयत में। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अली 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 शबक्तनी, एली एली शबक्तनी, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब उसे प्यास लगी।
गला सूख चुका था, लेकिन वो प्यास किस बात की थी? परमेश्वर से मिलन होने की। पानी की प्यास नहीं थी, लेकिन संसार के लोग जो उसके पास खड़े थे, उन्होंने जल्दी से सिरके का प्याला लिया और सिरके में जूफा डुबोकर उसके मुंह पर लगा दिया कि ये शायद प्यास के मारे तड़प रहा है, लेकिन उसको उसकी जरूरत नहीं थी। और सुनिए, परमेश्वर के दीदार की उसको और उसकी हजूरी की प्यास थी कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ ना जाए। मेरी प्यास उसको देखने की है, उसके पास रहने की है, उसकी हजूरी में रहने की है। और उसको संसार के लोगों ने सिरका पिला दिया। आप वचन को पढ़िए। तब उसने एक बात और भी कही थी कि पूरा हुआ, यानी कि अंतिम शब्द में प्यास के साथ उसने कहा था कि पूरा हो गया, चाहे उन्होंने जबरदस्ती सिरका पिला दिया। यूहन्ना की अंजील 19 अध्याय उसकी 28 से 30 आयत तक पढ़िए। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो गया, मैं प्यासा था, मैं प्यासा हूँ, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक एक बर्तन रखा था, और उन्होंने सिरके में भिगोए हुए जूफा को क्रूस पर रखकर जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। जब यीशु ने ये वह सिरका पी लिया तो कहा पूरा हुआ, और इसे डुबाकर उसे त्याग सुनिए, दिया। परंतु जाने से पहले अपनी विदाई पर उसने कुछ परमेश्वर को सौंपा था, जो परमेश्वर से संसार में आने के लिए उसे मिला था। उसने परमेश्वर को वापस सौंपना था। क्यों? उसने एक जगह कहा है कि मैं अपना प्राण अपनी मर्जी से देता हूं और अपनी मर्जी से वापस लेने का अधिकार भी मुझे है। तब उसने अपने पिता परमेश्वर यहोवा की ओर देखकर एक बात कही, अर्थात मैं अपना आज यह आत्मा पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं। और सुनिए, ये उसके लिए सुरक्षा कवच था जो उसकी सुरक्षा करता था। यीशु को जो दिया गया था उसे यीशु ने पिता के हाथों में वापस सौंप दिया। बेशक संसार में उसका कुछ भी नहीं था। अपना आत्मा पिता परमेश्वर के हाथों में उसने सौंप दिया। क्यों? ये शरीर मिट्टी का था, इसमें से वो वापस पिता के पास चला जाए। अब इस वचन को पढ़कर देखिए, लूका की अंजील 23 अध्याय उसका 46वां वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। यानी कि जब शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो शरीर बेजान हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हमने पहले भी कहा था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है, जिसको चाहे जीवित करे, जिसको चाहे छोड़ दे। और उसका शरीर जब मुर्दा हो गया ताकि उसको सलीब पर से उतारा जाए। हालेलुया। अब सुनिए, इसी कारण हम उसके मृत्यु के दिन को गुड कहते हैं, अच्छा कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसने माफ किया, किसी डाकू को अपने साथ ले गया, अपनी जगह माता को अपना चेला दे के चला गया, और ऐसी ऐसी बातें जो परमेश्वर के मर्जी से उसके मन में भरी हुई थी, उसने लोगों को बोलकर सुना दी। उसके पास कोई लिखने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा की हुजूरी ऐसी होती है, जो बात आप आत्मिक होकर बोलते हैं वो पितर आत्मा जी सुन लेते हैं। और सुनिए, इसीलिए हम अपने आपको परमेश्वर के हवाले करते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, आज अच्छा दिन है। तब उस दिन भी शुक्रवार ही था, इसलिए आज तक वो शुक्रवार का दिन वही बदला नहीं, ना वो कभी बदलेगा। और सुनिए, तब उस दिन को इसीलिए कहा गया था कि यीशु इस दिन हमारे लिए स्वर्ग चला गया था, यानी कि ये शरीर छोड़ चुका था, ये उसका आत्मा जानता है। आप सुनिए, ये वचन लूका के इंजील 23 अध्याय उसकी 34वीं बात पढ़िए।
पढ़ो। जब वो स्लीप पर था तब वो आत्मा में रहा, जब उसका आत्मा निकल गया तब केवल वहां शरीर टंगा रह गया। अब देखिए कितना। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये बात यीशु ने पहले कही थी, हम इसलिए दोबारा कह रहे हैं ताकि आप भी इस बात को समझ जाएं। लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं कि वो शरीर के अलावा, माफ करने के अलावा और भी कुछ छोड़ गया था। जब वो कब्र से चला गया, उसके चेले उसको देखने के लिए पहुंचे, स्त्रियां पहुंची, तब वहां क्या था? उसके वस्त्र पड़े हुए थे, शरीर नहीं था। उसके वस्त्र वो भी लपेट कर रखे हुए थे। कितना समझदार था हमारा प्रभु। आप देखिए, और उसने अपने वस्त्र वहीं छोड़ दिए, और जो पटका जिसको बोलते हैं सर पर बंधा हुआ था, वो भी लपेट कर रखा हुआ था। ऐसे सहनशील बनो, अपने वस्त्र जब भी उतारो उनको ध्यान से समेट कर रखो। अब पढ़िए यूहन्ना की अंजील 20वां अध्याय, उसकी 6 और 7 आयत में आपको पढ़ा देते हैं। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा भी जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह और पर रखा गया था। अब सुनिए, जब यीशु के प्राण निकले उससे पहले उन लोगों ने उनके वस्त्रों को आपस में चिट्ठी डाल के बांट लिया था। कौन से वस्त्र? जो कफन से पहले पहने हुए थे, सलीब पर चढ़ने से पहले पहने हुए थे, उन आत्मिक वस्त्र उनको कहते हैं। आप वो देखिए, लूका की इंजील है। चलो हम बता देते हैं कि उन सिपाहियों ने पर्ची डाली और यीशु मसीह का कुर्ता जो फाड़ा नहीं गया, आपस में जिसके पास पर्ची आई बांट लिया गया। हालेलुया। अब आप इन बातों को सोचिए कि ये जो परमेश्वर के वचन है, या उससे पहले चेतावनी है, या एक वादा है, या एक भविष्यवाणी है, ये सब बातें आप अपने हृदय में रख लीजिए। क्यों? आज यीशु मसीह को सलीब से उतारकर कब्र में रखा गया था। यूसुफ नाम, अरमतिया का यूसुफ, जो धनी पुरुष था और यीशु का भय मानता था, कल का दिन कब्र में रहेगा, क्योंकि शब्द का दिन कल गिना जाता है। उस दिन कोई काम नहीं किया जाता। किसी को नहीं मालूम था कि वो वहां है या नहीं है। इतवार के दिन यीशु मसीह सबके सामने जीवित होकर दर्शन देकर चला गया। इसलिए आज हम आपसे कहते हैं, इस गुड फ्राइडे के दिन आप यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए थे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। हालेलुया, आमीन। सबको गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे और जय मसीह की।